आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में कल तक 111 नंबर के श्लोक तक की चर्चा यहाँ कर चुके हैं और बहुत मार्मिक बातें यहाँ कही गई थी कि भाई ये मनुष्य जीवन दुर्लभ बहुत है। दुर्लभता से प्राप्त होना मात्र इतनी ही बात नहीं है, ये प्राप्त होने के बाद भी कब तक बना रहेगा इसका समय अज्ञात है। एक सबसे बड़ा जो एक मार्मिक बिंदु जो है यहाँ वो ये है कि इसके आयु कब पूरी हो जाए इसका पता नहीं लग सकता। किसी भी क्षण ये जीवन खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। अंदर में चलने वाला जो बैलेंस है वो बैलेंस कब खत्म हो जाए क्या पता। तो देखा जाए तो सब रिजर्व में चल रहे हैं, सब रिजर्व में चल रहे हैं। ऐसा नहीं पेट्रोल की टंकी फुल है। अब कब देखिए क्या कहते हैं अब यहाँ, इसलिए निष्कर्ष रूप में ये बात कह दी कि भैया तप करना ही योग्य है और यह तप इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। ऐसा कहकर के ये और स्पष्ट कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन की सार्थकता तप अंगीकार करने में है और दूसरे शब्दों में कहे तो संयम और साधना में है। जितना हो सके अपने इस मनुष्य जीवन को संयम में, तप में और साधना में लगाना चाहिए। इसी बात की यहाँ प्रेरणा दी और कहा कि इसमें बिल्कुल भी प्रमादी मत होना, क्योंकि इस काम में यदि प्रमादी हो गया तो मनुष्य जीवन तो खत्म हुआ ही, दोबारा मिलने की संभावना नहीं है और अन्य गतियों में कहीं ऐसी शांति नहीं है, कहीं तप करने का, आत्मकल्याण करने का चांस नहीं है। तीनों गतियों के संदर्भ में कल बहुत मार्मिक शब्द दे दिए थे। यहाँ देव गति के जीव भोगों में व्यस्त हैं, नार की कषायों से पीड़ित हैं और तिर्यंच गति के जीव विवेक रहित हैं, उनमें विवेक नहीं है। आप कदाचित ये बात कह सकते हैं कि नार की तो चलो कोई बात नहीं, पीड़ित हैं, तिर्यंच विवेक रहित हैं, लेकिन देव गति तो अच्छी है, भोगों में व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं, भोग भोगते रहते हैं। व्यस्त क्या रहते हैं, हमें तो लगता है मस्त रहते हैं। भोगों में व्यस्त रहते हैं या भोगों में मस्त रहते हैं? देवगति के जीव हमें लगता है मस्त रहते हैं, लेकिन भैया भोगों की पीड़ा ये भी बहुत खतरनाक है। माने अत्यंत पीड़ित हैं, तन वेदना से दुखी हैं। माने भोगों की तरफ आकर्षित होना, भोगों की तरफ बढ़ना, ये इस बात का सूचक है कि सहा नहीं जाता और दुखी है, पीड़ित है। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में इस तरह की मूल गाथाएं लिखी है, जिसमें उन्होंने
देवगति के जीवों के भोग भोगने के आधार पर उनका दुख और पीड़ा सिद्ध की है। मैंने हम भी सोचिए, आप भूख न लगे तो भोजन की तरफ कौन जाए? जब आप खूब मजे से भोजन कर रहे हैं, मजे से भोजन करना तो इस बात का सूचक है कि पहले भूख की पीड़ा हुई थी। भूख की पीड़ा न होवे, अरे तकलीफ न होवे तो दवाई कौन लेवे? अरे दवाई लेने में काहे की तकलीफ है? कि दवाई लेने में तो तकलीफ नहीं है, लेकिन दवाई लेना आपकी पीड़ित होने का सूचक है। तो देवगति के जीवों का भोगों में लिप्त रहना ये इस बात का सूचक है कि वे लोग पीड़ित हैं, वे लोग दुखी हैं, वे लोग परेशान हैं। परेशान और दुख से बचने के लिए निरंतर भोगों में व्यस्त रहते हैं। अब उसको आप मस्त रहते हैं कहो या व्यस्त रहते हैं कहो, अरे जीवन भर कितने भी भोगों में मस्त रहने की बात होती हो, लेकिन मरने के 6 महीने पूर्व जब उन्हें पता लगता है कि मर के कहाँ जाना है, तो सब पूरे जीवन भर की कसर निकल जाती है। कहते चाहे थावर तन धरे, मर करके एक इंद्रिय में चले जाते हैं, मर करके त्रियंच गति में चले जाते हैं। कदाचित मनुष्य भी हो जावे तो भी आत्मकल्याण करने का कहाँ अवसर मिलेगा, क्योंकि जैन लोग अन्य दर्शनों की तुलना में बहुत लिमिटेड है। और जैनियों में भी समझिए आप, दिगंबर जैन सीमित है, और दिगंबर जैनियों में भी मंदिर आने वाले सीमित है, उनमें भी पूजन करने वाले और लिमिटेड है, और उनमें भी प्रक्षाल करने वाले, शास्त्र सुनने वाले कितने कम होंगे। आप देखिए, जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए 200-400 लोग तो मामूली बातें यहाँ दर्शन करने आने वाले, ज्यादा ही आते दर्शन करने की बात कर रहा हूँ, नहीं आते दर्शन करने भी नहीं आते। खैर जो भी होते हो, लेकिन जितने लोग सुनते हैं उससे तो 2 गुना 3 गुना तो लोग ज्यादा आते होंगे, इतने तो होते ही होंगे। 300-400 लोग मामूली बातें साहब। आप सुबह से आप यदि आप 1 मीटर लगाओ, काउंटिंग करना चालू करो, नहीं कॉलोनियों के यहाँ भी होते होंगे। आप अपन यहाँ बैठे रहते हैं, उस दौरान ही 50-60 लोग 70 लोग निकल जाते हैं दर्शन के लिए। तो सुबह से काउंटिंग तो करो उनकी, तो पता लगेगा। हर 10 मिनट के अंदर 2-5 लोग निकल जाते हैं दर्शन करके। जो भी हो, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि भाई उनकी तुलना में शास्त्र स्वाध्याय करने वालों की संख्या बहुत है, ये बात तो लगती है ना। तो ये कह रहे हैं कि जितनी कम है उतनी उनकी दुर्लभता है और उतनी ही वे महिमावान है। अब यदि ये अवस्था छूट गई तो फिर कहाँ चांस है? अब यही स्थिति दोबारा कब मिलेगी? बोलो, नरभव पाना ही मुश्किल है, और नरभव पाया भी तो जिन कुल ना पाएगा, और जिन कुल पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा। और सुन भी लिया कदाचित, क्योंकि सुनने वाले भी कम नहीं है, तो विचार नहीं कर पाएगा, और कदाचित विचार भी करे तो जंजाल विषय भोगादिक के इतने हैं, घर गृहस्थी आदि के, कि वो विचार भी क्षण मात्र के लिए आता है, फिर दोबारा उन्हीं सब विकल्पों में अभ्यस्त हो जाता है। कितनी देर के लिए विकल्प आता है? इसलिए कह रहे हैं कि भविष्य की तो छोड़ो, वर्तमान में जो अवस्था प्राप्त हुई है, इस अवस्था में ही सावधान होकर के, प्रमादी न होकर तप करना योग्य है। ध्यान तप का ध्येय और फल बताते हैं। 12 प्रकार के तपों में, पेज नंबर 103 पर 12 प्रकार के तपों में मुक्ति का निकटतम साधन ध्यान रूप तप है। अतः उसके ध्येय और फल का वर्णन आगामी छंद में करते हैं। देखिए क्या बात कहना चाहते हैं।
तप 12 प्रकार के कहे हैं, है ना। 12 प्रकार के तप हैं। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश। फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये 12 प्रकार के तप है। इनमें 12वें प्रकार के तप का नाम क्या है? 12वें नंबर का तप ध्यान। ये कह रहे हैं कि इनमें जो 12 नंबर का तप है ध्यान, वो सर्वोत्कृष्ट तप है। यद्यपि निर्जरा के कारण तो सभी को कहा है, ठीक है, जितने तप है सभी तप निर्जरा के कारण है, और निर्जरा को मुक्ति का कारण कहा है। तो भी ये कह रहे हैं कि मुक्ति के सबसे ज्यादा निकट कौन सा तप है? ध्यान। क्योंकि जैसे जैसे तप ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे मुक्ति के निकट होते चले जा रहे हैं। ध्यान जो है वो मुक्ति का सबसे ज्यादा साक्षात कारण है। फिर उससे नीचे उतरते जाओ तो उतना ही मुक्ति से दूर होते चले गए। जैसे मान लीजिए उपवास की चर्चा करें हम, तो उपवास कितने समय करें कि मोक्ष हो जाए? कुछ नहीं कहा जा सकता। 1000 वर्ष के लिए भी उपवास करो तो भी मोक्ष की गारंटी नहीं है। 1000 वर्ष के उपवास, 100 200 साल के उपवास करो, 500 साल के उपवास करो तो भी मोक्ष की गारंटी नहीं। नहीं सारे आप तो ऐसे, हम ढोंगियों की बात नहीं कर रहे। मतलब सच्चे उपवास करने वाले जो होंगे उनको तो कम से कम मोक्ष हो जाना चाहिए। क्यों था? मैं सच्चे में भी उनकी बात कर रहा हूँ जो तीर्थंकर होने वाले, ऋषभदेव जो तीर्थंकर बनने वाले। अब उनसे सच्चा अच्छा उपवास और किसके होगा जीवन में? कितना कितना उत्कृष्ट होगा बताओ मेरे को। उनको भी कितना कितना समय लग गया। इतना तो हमें पता ही है कि 1 वर्ष के उपवास के बाद में आहार लिया था, आहार मिला था उनको। मैंने साल भर तक ऋषभदेव ने उपवास किया, तब तक तो उनको मोक्ष नहीं हुआ था। ये तो नक्की है ना। दीक्षा लेने के बाद में 6 महीने तक तो वे आहार के लिए उठे ही नहीं, और फिर आहार के लिए उठे तो विधि नहीं मिली। रोजाना चक्कर लगा करके वापस लौट करके आते थे। एक दिन आ गए, दूसरे दिन फिर आहार के लिए निकले और फिर लौट करके आ गए। तीसरे दिन फिर कितना समय लग गया? 7 महीने 13 दिन और लग गए। तो लगभग साल भर तक, और साल भर बाद में उनको 100 रस का आहार मिला राजा श्रेयांश के यहाँ अक्षय तृतीया के दिन। तो 1 साल तक आहार नहीं मिला, और फिर उसके बाद में भी 1000 वर्ष लग गए उनको केवल ज्ञान लेने में, मोक्ष जाने में। मोक्ष में तो और लंबा काल है। अभी तो सिर्फ केवल ज्ञान को भी आप मोक्ष मान लो, कदाचित अरहत दशा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा बन गए, तो 1000 साल लग गए। कौन सा तप? अनशन। कोई गारंटी नहीं है। उनोदर करो तो कोई गारंटी नहीं है कितना लंबा समय लगेगा। लेकिन ध्यान यदि सच्चा वास्तव में निर्विकल्प होकर के किया जाए तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की गारंटी है। भरत चक्रवर्ती, भरत मुनि राय अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। चक्रवर्ती अवस्था छोड़कर जब नग्न दिगंबर होकर मुनि बनकर भरत जी ने ध्यान करना चालू किया तो कितनी देर ध्यान किया उन्होंने कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। उपवास ही नहीं किया। ऋषभदेव को जिस केवल ज्ञान को प्राप्त करने में 1000 वर्ष लग गए, बाहुबली को वही केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1 वर्ष माने 12 महीने में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई बाहुबली स्वामी को। बाहुबली स्वामी भी आहार के लिए नहीं निकले, दीक्षा लेने के बाद में भिक्षा के लिए नहीं निकले, 12 महीने तक तपस्चरण करते रहे, ध्यान करते रहे, लेकिन वो सच्चा ध्यान नहीं था, माने निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सका था। और भरत जी ने दीक्षा लेने के बाद सिर्फ 1.25 घंटा मैक्सिमम
हाथ से हाथ धर के बैठे नग्न दिगंबर दशा में केश लोच करके और केवल ज्ञान लेकर के उठे। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, पौन घंटा यथा योग्य अंतर्मूर्त की बात आती है शास्त्रों में। 48 मिनट तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कहते हैं। 10-15 मिनट में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, मान लो। क्या किया उन्होंने? ध्यान। तो यहाँ इन्होंने ये बात कह दी कि ध्यान रूपी तप मुक्ति के सबसे निकट है। क्या लाइन दी है? 12 प्रकार के तपों में मुक्ति का निकटतम साधन, सबसे नजदीक साधन क्या है? ध्यान रूप तप है। तो क्या करें साहब कि हम भी ध्यान करें? जब सबसे ज्यादा निकट साधन जो है वो ध्यान ही है और ध्यान से मुक्ति फटाफट होती है, तो फिर चलो ये छोड़ो, आपको स्वाध्याय पढ़ना लिखना, आप तो ध्यान करना शुरू करो। क्योंकि ध्यान से मोक्ष मिलेगा, पढ़ने से क्या होगा? आप हमारे को पढ़ने पढ़ाने पूजन पाठ में स्वाध्याय आदि में इनमें मत उलझाओ। आप तो हमारे को ध्यान कराओ, और ध्यान करते हैं बस, तो आप तो लग जाओ हाथ पे हाथ करके। ध्यान केंद्र खुले हुए हैं, कहीं भी चलो आप, महावीर जी में और कहीं भी किसी भी क्षेत्र पर चले जाओ आप, सब जगह आपको ध्यान केंद्र मिल जाएंगे। अब वहाँ बैठ करके आपको ध्यान करो और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, नीचे है ना परंपरा में। लेकिन ध्यान रखिए, आप ध्यान करने की बात तो कही है, और ध्यान से रहित तो कोई होते नहीं है। हम लोगों ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा पढ़ी थी। यद्यपि समय हो गया, साल सवा साल हो ही गया होगा, उस बात को ज्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि लगभग 6 महीने तो करीब इसी को हो गए चलते हुए। 4 प्रकार के जो ध्यान कहे हैं वे सभी ध्यान मुक्ति के कारण नहीं है। उनमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये भी ध्यान है। ध्यान से रहित तो कोई होता ही नहीं है। हमारे सबके ध्यान चलता है हर समय, लेकिन धर्म ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को मोक्ष का कारण कहा है, परे मोक्ष हेतु। उमा स्वामी आचार्य ने ऐसा सूत्र दिया है, परे मोक्ष हेतु, वो मोक्ष के हेतु है। लेकिन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, अरे ये तो नरक और त्रियंच गति के कारण है। तो ध्यान तो करते हैं हम भी, किसका ध्यान करते हैं? अरे हर काम ध्यान से करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान न होवे तो सावधानी हटी, और ध्यान न दिया जाए तो दूध उफन जाता है। ध्यान न दिया जाए तो रोटी जल जाती है। ध्यान न रहे तो नमक 2 बार गिर जाता है सब्जी में। ध्यान न रहे तो एक्सीडेंट हो जाता है क्या? और हम कहते ही हैं कि कहाँ हो भाई साहब, आपका ध्यान कहाँ है? इसका मतलब ध्यान कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो ध्यान से रहित तो नहीं है हम, ध्यान तो करते हैं। और कहीं ध्यान इधर उधर जा रहा हो तो हम कहते हैं ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। माने ध्यान तो होता है। यहाँ कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं? यहाँ धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं, यहाँ शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, यहाँ उस ध्यान की बात कर रहे हैं जिस ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति हो सके। तो वो ध्यान यदि हमें करना है तो ये समझना पड़ेगा कि हाथ पे हाथ धर के मौन होकर आंखें बंद करके यदि हम बैठे हैं तो हमारे उस ध्यान का विषय क्या होना चाहिए। दुकान पर बैठा हुआ दुकानदार भी ध्यान करता है ग्राहक का, ये आ जाए, ये जा रहा है ना, ये अपनी दुकान की तरफ देखता हुआ जा रहा है, ये आ जाए, क्या वो ध्यान रखता है कौन निकल रहे हैं, किसको बुलाना है। ग्राहकों का ध्यान रखना निकल नहीं जाए, अपने काउंटर पर आने चाहिए। बुलाते हैं, साड़ियों की दुकान से महिला निकल नहीं सकती। मैंने देखिए आप ध्यान रखते हैं कितना ध्यान। और देखो आप जेब में यदि पैसे लेकर के जा रहे हो तो जेब का ध्यान रहता है क्या? घर से निकल रहे हो तो पिताजी भी कहते हैं ध्यान रखना, सावधानी क्या, या तो लेकर के ही नहीं जाना, और लेकर के जाए तो सावधानी रखना।
ध्यान रखना, माने हर जगह पर ट्रेन से उतरना नहीं उतर जाए तो ध्यान रखना, कहीं इधर उधर आगे निकलना नहीं, कहीं पानी भरने के लिए निकल जाए और पीछे से ट्रेन चल जाए, हो जाता है क्या? हो जाता है ऐसा, कई बार होता है, भीड़ लगी रहती है, नंबर नहीं आता है, कहीं उतर जाओ। मतलब कितना ध्यान रखते हैं हम, माने ध्यान के बिना चलता नहीं है। फिर भी ये कह रहे हैं आपके ध्यान का विषय दुकान है, आपके ध्यान का विषय ग्राहक है, आपके ध्यान का विषय परिवार है, आपके ध्यान का विषय भोजन आदि सामग्री है, दूध चाय नाश्ता आपके ध्यान का विषय है, तो समझ लीजिए वो सबका सब ध्यान मोक्ष के नजदीक वाला ध्यान नहीं है। जिस ध्यान को यहाँ मुक्ति के नजदीक कहा है, जिस ध्यान की यहाँ चर्चा की है कि ये ध्यान मुक्ति का निकटतम साधन है, ऐसा ध्यान रूपी तप, इसलिए आगे वाली लाइन ध्यान देने योग्य है। अतः उसके ध्येय और फल का वर्णन आगामी छंद में करते हैं। माने आगामी छंद में उसके ध्येय का वर्णन कर रहे हैं कि आपके ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए। आप समझिए स्वाध्याय करने की जो उपयोगिता है वो सबसे बड़ी उपयोगिता यही है। ध्यान करने के पहले स्वाध्याय नामक तप है, पता है आपको? 12 प्रकार के तपों में, 12 तपों में अनशन अनोदर आदि बढ़ते बढ़ते ध्यान तप तक पहुंचने के पहले एक 10वें नंबर का तप है, जिस तप का नाम है स्वाध्याय। माने स्वाध्याय तप के बिना विसर्ग और ध्यान नामक तप नहीं होंगे, ये समझ लेना आप। ये बहुत बड़ी उपयोगिता है इनकी, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से आपको ध्यान नामक तप करने और सीखने का अवसर मिलेगा। सामग्री है, ये विषय मिलेगा हमारे को। ध्यान का विषय क्या है, ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए, हम ध्यान करें तो किसका ध्यान करें, और ध्यान करें तो कैसे ध्यान करें, और ध्यान का फल क्या होगा, ध्यान कैसे किया जाए, किस चीज का ध्यान किया जाए। हाथ पे हाथ धर करके तो बैठ गए। अरे बहुत से लोग ये कहते हैं, और लोग जो माला फेरते हैं वे अनुभव भी करते हैं कि जब हम भगवान का ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ दौड़ता है। ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन जब माला हाथ में लेकर के बैठेंगे तब पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, तब पता नहीं कितना दौड़ता है। तो क्यों भाई, जब आप माला फेरते हैं तो आपका ध्यान इतना क्यों दौड़ता है? इसलिए दौड़ता है कि हम माला फेरते समय जो भी माला फेर रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका जाप कर रहे हैं। अब हमारे दिमाग में वो विषय क्लियर नहीं है, तो फिर ध्यान को तो अवलंबन चाहिए, कुछ ना कुछ उपयोग को तो किसी न किसी अवलंबन की जरूरत है। अब अवलंबन ही नहीं है तो ये तो हमने खुला छोड़ दिया उसको, कहीं भी दौड़ेगा इधर उधर। हमारा मन कहाँ दौड़ेगा, मतलब कहीं भी इधर उधर। घर की बात ध्यान आएगी, बिजनेस की बात ध्यान आएगी, कि जिसने माला का जाप करने की कही थी वो ध्यान आएगा, कि जिस लिए माला का जाप करने की कही थी वो ध्यान आएगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं जाप, कि मेरे को कही थी कि रोजाना तुम 3 माला इसकी फेरना, उससे क्या होगा, ध्यान रखना, बंदर का ध्यान मत, ध्यान नहीं है। तो जो बात कही गई थी और जिसके लिए जाप कर रहे हैं वही हमारे ध्यान में घूमता रहता है। अरे अरे इस संकट से बच जाऊंगा, ये जो केस चल रहा है इस केस से निवृत्ति मिल जाए हमारे, तो वो केस ही केस दिखता है आपको। सब उसका ध्यान होगा। तो मैंने ने पानी का ध्यान किया था, जैसे मैंने ने पानी का ध्यान किया, सेठ ने पानी का ध्यान किया, जनदत्त सेठ ने। तो ऐसे ध्यान का यहाँ निषेध कर रहे हैं, ध्येय बतला रहे हैं। तो बहुत मार्मिक बात आगामी छंद में बतलाना चाहते हैं ये, कि भैया आपका विषय क्या होना चाहिए ध्यान का, और उसके माध्यम से क्या बात हमारे उपयोग में आनी चाहिए। शार्दुल विक्रीडति ये छंद है, 112 नंबर का श्लोक अपन यहाँ से पढ़ते हैं। प्रप्रक्षयः कर्मणां साध्यं सिद्धि सुखं परिमित कालो मन साधनम्
कितना सुंदर छंद दे दिया है। त्रिभुवन गुरु परमात्मा है। त्रिभुवन गुरु, तीन लोग के जो गुरु हैं, पंच गुरु, पंच परम गुरु, ऐसे आती है ना चर्चा। शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणा धोए। शुद्ध आत्मा और पंच गुरु और पंच परमेष्ठी, और भी कई स्थानों पर ऐसे पंक्तियां मिलती है। मेरे ख्याल से मंगत राय जी ने भी कहीं ऐसा प्रयोग किया है। नहीं, हाँ, वो परम गुरु तो आते ही है। पांचों परमेष्ठियों के लिए गुरु शब्द का प्रयोग। दिव्य, अरहंत और सिद्ध, ये दो परमेष्ठी देव हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन परमेष्ठी गुरु हैं। लेकिन पांचों ही परमेष्ठियों के लिए गुरु शब्द का प्रयोग भी कई स्थानों पर अपने को आगम में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। तो वे गुरु हैं और वे परमात्मा हैं। और एक और गुरु है इन पंच परमेष्ठियों के ऊपर, कि कौन? कि जो इन पंच परमेष्ठियों का भी गुरु है। क्या? कि पंच परमेष्ठियों का भी गुरु है। कैसी बात कर रहे हो आप? कि शुद्धात्म, जिसके ध्यान से वे पंच परमेष्ठी हो गए हैं, जिसके ध्यान से वे पूज्यता को प्राप्त हो गए हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके पूज्यता का आधार क्या है? इनके ध्यान के अवलंबन का आधार क्या है? वो परमात्म, वो शुद्धतम, वो आत्म तत्व जिसका अवलंबन वे लेते हैं, वे वास्तव में उनके भी गुरु हैं। तो वे सच्चे गुरु हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने ऐसी चर्चा की। योगेंद्र देव आचार्य ने योगसार में भी लिखा, लगभग समान ही गाथा है दोनों जगह पर। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठीपण। देखो कैसी बात कही है उन्होंने। 5 परमेष्ठियों के नाम बतला दिए गाथा में, पहली लाइन में। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, पाठक, पाठक मतलब उपाध्याय। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, पाठक साधु हैं परमेष्ठीपण। पण 5। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। अरिहंत कौन है? आत्मा की अवस्था। कि सिद्ध कौन है? कि आत्मा की अवस्था। कि आचार्य कौन है? उपाध्याय कौन है? साधु कौन है? कि आत्मा की अवस्था। तो ये पांचों ही परमेष्ठी जब आत्मा की अवस्था है, तो पंच परमेष्ठी की शरण का मतलब इनकी शरण लेकर अपनी आत्मा की शरण लेना, वही पंच परमेष्ठियों की शरण का सच्चा अर्थ है। ये असली ध्यान की बात कर रहे हैं। तो क्या लाइन दे दी? त्रिभुवन गुरु परमात्मा है, 3 लोग जिनके चरणों में झुकता हो, ऐसे अनंत परमात्मा, ऐसे सकल और निकल परमात्मा। सकल निकल परमात्मा द्वय विधि। सकल और निकल 2 प्रकार के परमात्मा है। त्रिभुवन 3 लोग के गुरु है, क्योंकि 3 लोग के जीवों को यदि सुख शांति चाहिए तो वो सुख शांति का मार्ग बतलाने वाले अनंत परमात्मा ही मिलेंगे आपको, जो सुख शांति का मार्ग बतलाएंगे। तो त्रिभुवन गुरु परमात्म है, आराध्य यही सज्जन को मान्य। सज्जनों को मान्य, आराध्य, आराधना करने योग्य यही एकमात्र है। अरहंतों का ध्यान करो, सिद्धों का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, और कोई ध्यान करने योग्य नहीं है। साहब ध्यान करने में तो बहुत कष्ट होता होगा, हम ध्यान करेंगे तो पता नहीं कितना घाटा लग जाएगा, हमारे को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जिसका ध्यान देते हो, बिजनेस में ध्यान नहीं देंगे, कहीं दूसरी जगह ध्यान देंगे तो क्या होगा? दुकान पर बैठा हुआ हमारा बालक यदि दुकान पर ध्यान नहीं दे करके और टेलीफोन में ध्यान लगता हो, उसका मोबाइल में लगा रहता हो, तो क्या होगा? दुकानदारी चौपट होगी कि नहीं होगी? तो आप कह रहे हो कि अभी सब तरफ से ध्यान हटाओ और परमात्मा में ध्यान लगाओ,
और हमने परमात्मा में ध्यान लगाया और जहाँ जहाँ से ध्यान हटाया वो सब जगह से चौपट हो गया तो क्या होगा? सब काम बिगड़ जाएंगे ना हमारे। अब यदि हमने परमात्मा, आप कह रहे हो कि अब परमात्मा का ध्यान लगाओ, उनकी आराधना करो, तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं दूसरी लाइन, बहुत मार्मिक बात कही है दूसरी लाइन में। पहली लाइन में कह दिया त्रिभुवन गुरु परमात्म है, आराध्य यही सज्जन को मान्य। जो सज्जनों को मान्य है, इसका मतलब जो पंच परमेश्वरियों की आराधना नहीं करते वे सज्जन नहीं है। सज्जनों को तो यही बात मान्य है कि पंच परमेश्वरी पूज्य है। सज्जनों को यही बात मान्य है कि परमात्मा ही हमारे गुरु हैं। वे स्वयं तो अनंत सुखी है ही, और वे परमात्मा ही हमारे को सुख का सच्चा मार्ग बताने वाले हैं। इसलिए असली गुरु भी वही है। कोई ऐसी बात न समझ ले कि भगवान के चरणों की शरण में आया हूँ तो भगवान कुछ बोलते नहीं है, ये काहे के गुरु हैं? जो पढ़ाए वो गुरु कि नहीं, ये ऐसे गुरु हैं कि जिनके दर्शन मात्र से हमारे को शिक्षा मिलती है। ये ऐसे गुरु हैं जो कहते कुछ नहीं है, पढ़ाते कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ सिखा देते हैं। अरहंतों की, तीर्थंकरों की मौन और वितरागी मुद्रा सब कुछ कही जाती है, कहने योग्य सब कुछ कह दिया है, और सुनने वाले जो सज्जन पुरुष हैं वे सब कुछ समझ लेते हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अरे समझदार तो वही है जो बिना लिखे को पढ़े और बिना कहे को सुने। लिखे हुए को तो हर कोई पढ़ सकता है और कहे हुए को तो हर कोई सुन सकता है, लेकिन जो बिना कहे भी सुन ले और बिना लिखे को भी पढ़ ले, समझदार तो वो है। तो यहाँ तो उन सज्जन पुरुषों की बात चल रही है जो तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को देखकर, जिन मंदिर में वीतरागी प्रतिमाओं को देखकर बिना कही बात को ही सुन लिया करते हैं, बिना बताए ही जिनके ज्ञान में वो बातें आ जाती है। ऐसे लोगों की चर्चा चल रही है। ऐसे सज्जनों को तो तीन लोक के नाथ, ऐसे परमात्मा की आराधना वही मान्य है। और चरण स्मृति ही मात्र कष्ट है। कि क्या कष्ट है उसमें? इतना बड़ी कष्ट है तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। चरण स्मृति ही मात्र कष्ट है और कर्म नष्ट इतना व्यय जान। नुकसान कितना होगा? एक कर्म नष्ट होंगे इतना ही नुकसान होगा। बोलो क्या चाहिए? हाँ, कितना कष्ट है कि चरण स्मृति, क्या चरणों का ध्यान, तब तक चरणों में ध्यान रहे। पंक्ति आती है ना कहीं, हाँ, तब लो लीन रहो प्रभु। ऐसे कई जगह पूजन में इस तरह की पंक्तियां आती है स्तुतियों में। चरण स्मृति ही मात्र कष्ट है। अब यदि चरणों का स्मरण करना भी तुम्हारे को कष्ट लगता हो तो भाई इससे तो मुक्ति नहीं मिल सकती। इतना कष्ट तो है ही, कम से कम इतना तो कष्ट मिलेगा ही, इतनी तो तकलीफ है ही साहब। और साहब नुकसान तो बहुत होगा साहब, बहुत भारी नुकसान है। ये कितना भारी नुकसान है कि 100, 200 का, 500 का, करोड़ का, ये करोड़ 2 करोड़ की क्या बात करते हो, यहाँ तो असंख्यात का नुकसान है। और साहब कुछ नहीं बचेगा कि हाँ असंख्यात कर्म परमाणुओं का नुकसान है। क्या? अनंत कर्म परमाणुओं का नुकसान है कि असंख्यात अनंत तो नहीं कहें, अपन असंख्यात ही देखें अभी इस भूमिका में बढ़ते हुए। माने समझिए आप, असंख्यात कर्म परमाणु निर्जरित हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है उनका, इतना वजन घट रहा है हमारा। जो जीव गृहस्थ से, मुनि से, मनुष्य अवस्था से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं तो क्या मिल जाता है उनको? कि मिलने के नाम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन खोने के नाम पर बहुत कुछ है। सिद्ध परमात्मा से भी वजन कम नहीं है हमारा, सिद्धों से वजन ज्यादा ही मिलेगा। एक तराजू में सिद्धों को रखो और दूसरे तराजू में हमको रखो तो सिद्धों से भारी बैठेंगे। क्या? एक तो बहुत मोटा तो शरीर ही है जो सिद्धों के नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, शरीर तो छोड़ो,
शरीर के अलावा भी जो अंदर में ज्ञानावरणी आदि कर्म है, ये कर्म का वजन भी सिद्धों के नहीं है। तो हमें सिद्ध बनने के लिए, हमें परमात्मा बनने के लिए, हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऊपर से कुछ ओढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमारे पास में है उस चीज को छोड़ने की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। माने हमारे परमात्मा कुछ ग्रहण करके नहीं बनते, हमारे परमात्मा छोड़ छोड़ के बनते हैं। और यह उपदेश और यह शिक्षा हमारे को वेदी में विराजमान प्रतिमा भी दे रही है। ऊपर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अरे बिंदी भी लगाने की जरूरत नहीं है ऊपर से। हार मुकुट और वस्त्र अलंकरणों की तो कहाँ जरूरत है। हाँ, उस पाषाण के शिलाखंड में जो कुछ भी था ऊपरी आवरण, एक तरफ विराजमान है प्रतिमा तीर्थंकर की और दूसरी तरफ मौजूद है वो पत्थर का शिलाखंड। अब इस पत्थर के शिलाखंड को परमात्मा बनाने के लिए क्या क्या लाएं बाहर से कि ये परमात्मा बन जाए, कि लाना कुछ नहीं है। जो इस शिलाखंड में मौजूद है उसको छेनी से उतारना है। इस छेनी से, हथौड़ी से, छेनी से उसको उतारते चलो और फिर क्या होगा कि जैसे बगल में दिखाई दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे परमात्मा इसमें से निकल आएंगे। ऐसे हमें परमात्मा बनने के लिए क्या करना है कि परमात्मा का ध्यान करो। ये कैसे हुए वे परमात्मा, ये कैसे हुए परमात्मा? जरा उनके पास तो कुछ है ही नहीं, कि उनके पास कुछ नहीं है ना, कि परमात्मा बनने की यही विधि है। मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता यही है। तो कह दिए कि साहब कष्ट, ये कष्ट मात्र इतना है कि चरण स्मृति ही कष्ट है। नुकसान कर्म परमाणुओं का नुकसान है। अब देख लो आपको ये नुकसान पोसाता हो तो, अरे साहब उसमें क्या धर्म हो तो छोड़ना ही है हमारे को। जिनने कीने धर्म, हमको तो करना ही यही है काम ही। कर्म ही तो फोड़ने अपने को, कर्म ही तो नष्ट करने, और काम क्या करना है। ये कह रहे हैं कर्म नष्ट इतना यह जान, और मिलने को क्या है, नुकसान होने मतलब होने के लिए तो क्या है, कर्म है, और मिलने के लिए क्या है कि साध्य सिद्धि सुख होता। क्या साध्य सिद्धि होती है, ठीक है ना, और सुख होता है। कैसा कि अल्प समय में हो जाता है। कैसे? ध्यान के द्वारा। पीछे आगे ना चर्चा ध्यान की बात कही है। साध्य सिद्धि, साध्य सिद्धि का साध्य मतलब साधना करने योग्य, और सिद्धि मतलब उसकी प्राप्ति हो जाएगी। माने जो तुम चाहते थे, जो तुम्हारा लक्ष्य था, जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य की प्राप्ति और सुख होता। अल्प सुख होता है क्या? कि नहीं, अल्प तो समय के साथ में जुड़ेगा। सुख होता अल्प। देखो अब कौमा कहाँ लगाए तो उलट पुलट हो जाता है। मैंने देखा वो उस पूजन में बोलते हैं अपन, ध्यानत राय जी की पूजन है, पंचमेरु पूजन है, सुख दुख भाजई। ऐसी पंक्ति आती है ना, प्रश्न आया था समझ। हाँ, ये ऐसी चर्चा कैसे करते हैं कि सुख दुख भाजी, ऐसी चर्चा करें। हाँ, मैंने पंचमेरु की पूजन करते हुए कहा कि वो हो ही सुख दुख भाजी, दुख भाजी, ऐसा अर्थ है। शंकरों के नवन जलते भय तीरथ सर्वदाता ते प्रदक्षिण देत सुरगण पंचमेरुन की सदा। दो जल दिधाई दीप में सब नरस भूल विराजई। पूजो अति जिन धाम प्रतिमा होई दुख दुख भाजई। और क्या कर रहे हो तुम? तो दोनों को भगा रहे हो। पूजो अति जिन धाम प्रतिमा होई सुख दुख भाजई। अब कहाँ लगा रहे हो आप कौमा? पूजो अति जिन धाम, पंचमेरु, पांचों मेरु, अति जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम। कि क्या होगा कि सुख दुख भागी। अरे भैया दुख भागी, इतना ही काम करो, सुख भी चला जाए, ऐसा काम तो मत करो। कि भैया ऐसा काम नहीं है, हो ही सुख, सुख तो होगा। और दुख भागी,
दुख भाग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं कि साध्य सिद्धि सुख होता अल्प, समय में ही निज मन के द्वार। साध्य सिद्धि सुख होता अल्प, कि नहीं नहीं, साध्य सिद्धि सुख होता और अल्प समय में ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साहब? किससे मिलेगा? इंद्रियों से नहीं मिलेगा, बाहरी सामग्रियों से नहीं मिलेगा, धन से, वैभव से, पैसे से नहीं मिलेगा। निज मन के द्वार, अपने मन के द्वारा ही, अपने चित्त के द्वारा ही, अपने उपयोग के द्वारा ही अल्प समय में ही साध्य सिद्धि और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या समाधि में कष्ट? अब बोलो, अब क्या कष्ट है तुम्हारे को? कर्म चले जाएंगे, स्मरण मात्र इतना सा काम करना है, अल्प समय के लिए ध्यान करना है, और मन से करोगे ध्यान, और साध्य की सिद्धि और पूर्ण सुख की प्राप्ति अल्प समय में हो जाएगी। अब क्या समाधि में कष्ट? अब क्या परेशानी है तुम्हारे को? अब क्या सोच रहे हो? अहो ज्ञानी निज मन में करो विचार। ले हे ज्ञानियों, हे सज्जन पुरुषों, क्या करो? निज मन में करो विचार कि क्या समाधि में कष्ट। अपने मन में ऐसा विचार करो, अपने मन में ऐसा चिंतन करो कि समाधि में आखिर क्या कष्ट है, समाधि में आखिर क्या परेशानी है, ध्यान में आखिर, तप में आखिर क्या तकलीफ है। तो इस तरह की बात, इस तरह की प्रेरणा यहाँ आचार्य देव ने यहाँ इस मूल श्लोक में दी है। इसका अर्थ और भावार्थ काफी लंबा है। कल अपन इस प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज का विषय अपन यही था। मुक्ति का पाना एकाग्रता से आत्मा का ध्यान लगाना। चेतन जो अगर चाहते हो, चेतन जो अगर चाहते हो, मुक्ति का पाना एकाग्रता से आत्मा का ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। जिसके लिए तो जंगलों की खाक उड़ाता, खाक उड़ाता। जिसके लिए तो जंगलों की खाक उड़ाता, खाक उड़ाता। जिसके लिए तो मंदिरों में शोर मचाता, शोर मचाता। उसको तू अगर चाहता है, उसको तू अगर चाहता है, शीघ्र ही पाना एकाग्रता से आत्मा का ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। चेतन जो अगर चाहते हो, चेतन जो अगर चाहते हो, मुक्ति का पाना एकाग्रता से आत्मा का ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। गया एक रोज मंदिर में, लखी दिन राज की मूरत, लखी दिन राज की मूरत। गया एक रोज मंदिर में, लखी दिन राज की मूरत, लखी दिन राज की मूरत। सुखद साम्राज्य की सूरत, जगत सरताज की सूरत, जगत सरताज की सूरत। गया दुख खुद व खुद दे, गया दुख खुद व खुद दे। मोगा विचराती सही उपदेश देती थी, सही संसार त्यागी की, संसार त्यागी की। चेतन जो अगर चाहते हो, चेतन जो अगर चाहते हो, मुक्ति का पाना एकाग्रता से आत्मा का ध्यान
मैंने कहाँ देखा, मैंने कहाँ देखा। तेरी क्या कहूँ उस देश को, तेरी क्या कहूँ उस ईद को, मैंने कहाँ देखा, मैंने कहाँ देखा। सभी पन्ने पुरानों के भी देखे और पूरा देखा, देखे और पूरा देखा। सभी से दांत मत डाले, सभी से दांत मत डाले, सभी का एक मतलब था, यही लिखा हुआ देखा, जिधर देखा जहाँ देखा, यही लिखा हुआ देखा, जिधर देखा यहाँ देखा। चेतन जो अगर चाहते हो, चेतन जो अगर चाहते हो, मुक्ति का पाना, एकाग्रता से आत्मा का ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। रावणी के ज्ञान से तुझे लो पालो, तो वाणी मस्तक रहूं, सदाए तुम, सदाए तुम। नहीं